चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? ये वेस्ट मटेरियल होते हैं और उनका बॉडी से एलिमिनेशन नेसेसरी है। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन बेस्ड प्रोडक्ट्स एंड अदर मेटाबोलाइट्स फ्रॉम द बॉडी of the animal. It also associated with the process osmoregulation within the body. Both excretion and osmoregulation are important for the maintenance homeostasis of the body. Ammonia, urea, uric acid and acid are the major form nitrogen based excreted by different animals. अब देखो, अब में हम देखेंगे एक्सक्रीशन में क्या है। मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, फॉर्म नाइट्रोजन एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, यूरिन फॉर्मेशन। जितने भी हम नाइट्रोजन बेस्ड हैं हमारे, ये नाइट्रोजन बेस्ड हैं, ये हमारे यूरिन के थ्रू ही रिलीज होते हैं और दे रिक्वायर द मोर अमाउंट ऑफ वाटर। फंक्शन ऑफ ट्यूबल्स। अब बात करेंगे हम एक्सक्रीशन, major excretory products, human excretory system and uropaceous. Forms of nitrogen excretion. Depending upon the nature excretory products, animal exhibit different process of nitrogen excretion. Ammonotelism. Ammonia is the most toxic from nitrogen based. It requires large amount of water for its elimination. The organism that excrete ammonia are called ammonotelic, and this process to eliminate ammonia is called ammonotelism. Example in ammonotelic animals are bonifish, aquatic amphibians and aquatic insect. Ammonia is readily soluble in water, generally excreted by diffusion across body surface or through gill surface as ammonium ions. So ammonotelism is found in aquatic एनिमल्स। अब बात आती है हमारी यूरियोटेलिज्म। दिस प्रोसेस एक्सक्रीशन यूरिया इज का यूरियोटेलिज्म। एनिमल्स विच डू नॉट लिव इन हाई एबुडेंस ऑफ वाटर कन्वर्टेड अमोनिया प्रोड्यूस इन द बॉडी इनटू यूरिया एंड रिलीज इनटू द ब्लड विच इज फिल्ट्रेटेड एंड एक्सक्रीटेड आउट एज यूरिन बाय द किडनी। एग्जाम्पल यूरियोटेलिक एनिमल्स आर मैमल्स, मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मैराइन फिशेस। बेसिकली ये प्रोसेस हमारे अंदर भी होता है। यूरिकोटेलिज्म। द प्रोसेस एक्सक्रीटिंग यूरिक एसिड इज कॉल्ड यूरिकोटेलिज्म। यूरिक एसिड बीइंग लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस बेस्ड कैन बी रिमूव्ड विद द मिनिमम लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एनिमल बॉडी. It is excreted in the form of pellets, paste. Normally the animals which live in desert exhibit. इसके लिए देखो बात आती है रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स। अब बात चलती है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। डिफरेंट एनिमल्स ग्रुप हैव द वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ excretion in the most of the invertebrates. These structures are simple tubular form, whereas vertebrates have complex structure. Organ is called kidney. देखो एनिमल्स में हम देखेंगे प्रोटोजोआ, किटेनोफोरा, फेलामाइंथिस, प्लेटफॉर्म, रोटिफर्स, एस्किलमेंथिस, एस्कैरिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एक्टिनोडर्मा, कॉर्डेटा। अब देखो इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स दिखा रखे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, क्योंकि हमारा ये प्रोटोजोआ जो रहते हैं यूनिसेलुलर रहते हैं, पेलिकल्स, जनरल बॉडी सरफेस, एनल पोर्स, फ्लेम, मतलब कि इनमें डिफरेंट ऑर्गन्स रहते हैं। हम बात करेंगे जनरली ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ ureters, a urinary bladder and urethra. These are described. अब देखो इनमें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम दिखाया हुआ है। इंफीरियर एड्रिनल ग्लैंड्स,
वेना कैवा, रेनल वेन्स, किडनी, डोर्सल, ऑर्टा, यूरिटर। अब बात चलती है हमारी किडनी की। दीज आर रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर स्टूड बिटवीन द लेवल ऑफ द लास्ट थोरिक एंड थर्ड lumbar vertebra. These are close to the dorsal inner wall and the abdominal cavity. अब तो क्या है, इसमें बारे में बता रखा है कि इसकी लेंथ वगैरह कितनी है। ईच किडनी हैज एडल्ट ह्यूमन मेजर 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 सेंटीमीटर विड्थ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस विद इन एवरेज वेट 120 to 170 ग्राम। अब बात आती है पोजिशन ऑफ किडनी। The kidney are located below the diaphragm on the left and right side. The right kidney is lower and smaller than left kidney. जो हमारी राइट किडनी होती है छोटी रहती है, स्मॉल रहती है लेफ्ट किडनी की, बिकॉज लीवर टेक्स अप मच स्पेस ऑफ द राइट साइड। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी स्टेड बेल अंडर टू हेड्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल में द आउटर ऑफ द ईच किडनी इज कॉन्वेक्स, इनर कॉनकेव सरफेस हैज ए नॉट कैल्ड हीलम। द सप्लाई ऑफ फूड अकर थ्रू हीलम, रेनल आर्टरी एंड रेनल वेन्स पास इन एंड ऑफ द किडनी अलोंग द यूरिटर एंड द नर्व सप्लाई ऑफ किडनी। अब हम बात करेंगे इसकी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस complex tubular structure called nephron. These are the functional unit of kidney. Structure of nephrons. Each nephron consists of two pairs, Malpighian's body and renal carpels and renal tubule. अब आ जाती है renal carpels। इसकी देखो ग्लोमेरुलस along with the Bowman capsule is called the Malpighian body and renal carpels, which filter out large solutes from the blood and deliver small solutes to the renal tubules for modifications. देखो स्ट्रक्चर दिखाई हुई है हमारी। It is the tough and thin-walled capillaries by the branching of afferent arterioles. Afferent arterioles is a short pipe supply blood to glomerulus, while efferent arterioles is narrow and long carrying blood away from glomerulus. अब देखो इसमें डिफरेंस भी दिखाया हुआ है arterioles में, afferent और efferent में। These are the fine branches, renal artery, which enter in the each kidney and arise from the dorsal aorta. These are the fine branches of the renal veins, leave the kidney and join the inferior vena cava. देखो जो डायग्राम में शो किया गया है, डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेफ्रॉन्स। कलेक्टिंग डक्ट, ascending limb, loop, annulus, Bowman capsules. It is a double-walled cup-like structure that surrounded the glomerulus. The outer parietal wall of glomerulus is composed of flattened cells, and inner visceral walls are composed of a special types of less plump flattened cells. अब क्या है कि जो हमारा बेसिकली किडनी का वर्क होता है फिल्टर करने का, दो तरह के वेस्ट रहते हैं, एक तो सॉलिड वेस्ट एंड लिक्विड। जितना भी हमारे नाइट्रोजनस प्रोडक्ट रहेंगे वो हमारे फिल्टर का काम करती है किडनी।